अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ए ट्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने से पहले हम इंटरेस्ट की डेफिनेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज और उसकी एग्जांपल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे ताकि आपको इस टॉपिक के एक एक लफ्ज़ की समझ आ जाए। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट को बेसिकली हम उर्दू ज़ुबान में आपको पता है जैसे सूद कहते हैं, जो कि आपको पता है कि इस्लाम में हराम है। खैर हमारा टॉपिक है इसलिए हम लोग इसको टॉपिक की हद तक स्टडी करेंगे। इंटरेस्ट इज जस्ट लाइक अ रेंट विच इज पेड फॉर हैविंग द यूज ऑफ मनी। इंटरेस्ट बिल्कुल एक रेंट की तरह है। इस बात को मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाना चाहता हूँ। बिलफर्ज आप अपने दोस्त से उधार पैसे लेते हैं 1000 रुपीज, ठीक है। आपने 1000 रुपीज ले लिया और एक वो छोटी सी साथ अपनी शर्त लगा देता है कि मुझे इतनी देर बाद अगर आप पैसे वापस करोगे तो उस पर इतना परसेंट आपको इंटरेस्ट पड़ेगा, आपको इतना इंटरेस्ट चार्ज होगा। कहने का मकसद क्या है, मिसाल के तौर पे 1000 रुपीज आपने उससे ले लिया और उसने शर्त ये रखी कि 10% इंक्रीज के साथ आपने मुझे ये वापस करना है तकरीबन 6 माह बाद या 4 माह बाद। अब ये जो 10% है इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर वो टाइम देगा, आपको स्पेसिफिक टाइम देगा, तो उस टाइम को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। यानी उसने आपको जब 1000 रुपीज दिए तो जब आप उसको वापस करेंगे तो आप ज्यादा करके वापस करेंगे। आप 1000 का 1000 वापस नहीं करेंगे बल्कि कुछ ज्यादा वापस करेंगे। प्रिंसिपल: द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज इनिशियली lent or invested in any business deal is called the principal. It can be denoted by P. वो पैसे जो आप किसी बिजनेस डील में लेंट करते हैं, यानी कि लेंट करने का मतलब क्या होता है, लेंट कहते हैं कर्ज देना, ठीक है। यानी कि आपने बेसिकली उधार के तौर पे पैसे दिए हैं। आप बिजनेस डील में भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा कई बैंक्स भी ऑफर करते हैं इंटरेस्ट। तो होता क्या है कि आप जब कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले कोई ना कोई इंटरेस्ट तयशुदा होता है कि इतने परसेंट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा एट द एंड ऑफ ईयर या एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। मुख्तलिफ पॉलिसीज होती हैं। ज्यादातर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पर ईयर के हिसाब से होता है। अब इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही देखते हैं जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। द रेट एट विच इंटरेस्ट एक्यूमुलेट्स इज नोन एज इंटरेस्ट रेट। जिस रेट से आपका इंटरेस्ट जमा हो रहा है, बढ़ रहा है, या उसमें आप कह लें इजाफा हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट रेट। इट इज टिपिकली स्टेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल पर पीरियड ऑफ टाइम। परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल से क्या मुराद है, मैंने आपको पहले भी मिसाल दी। बिलफर्ज आपने 1000 रुपीज उधार लिया, अब आपने साल बाद वापस करना है 10% इंक्रीज के साथ। तो परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल क्या पड़ेगी, प्रिंसिपल जो आपके दोस्त ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है वो कितना है 1000 रुपीज, और परसेंटेज क्या है 10%। और पर पीरियड ऑफ टाइम कितना टाइम दिया है, 1 साल का। तो 10% ऑफ 1000 आप करें, क्या जवाब आएगा 100। यानी बेसिकली आपने 1000 प्लस 100 इज इक्वल टू 1100 उसको वापस करना है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। याद रखिएगा 10% क्या थी, परसेंटेज। प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी जो आपके दोस्त ने आपके ऊपर खर्च किया है, इन्वेस्ट किया है, उधार दिया है आपको बेसिकली, वो है 1000 रुपीज। 10% के साथ आपने वापस करना है पर पीरियड ऑफ टाइम। और पर पीरियड ऑफ टाइम क्या है इसमें, 1 साल। साल भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली ज्यादातर जो यूज होता है वो पर ईयर के हिसाब से यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 12% पर ईयर और 1% पर मंथ, ये किसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ इंटरेस्ट रेट की। 1% पर मंथ भी आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि 12% पर ईयर। अब हम सिंपल इंटरेस्ट को देखते हैं। इंटरेस्ट चार्जेबल टू फिक्स्ड प्रिंसिपल। इंटरेस्ट chargeable to fixed principal for every period of the deal is called simple interest। जो पहले 5 वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट चार्जेबल टू फिक्स्ड प्रिंसिपल। आपने जो रकम रखवाई किसी बैंक में या किसी बिजनेस में, आपने इन्वेस्ट वगैरह किया, वो जो प्रिंसिपल होगा वो फिक्स्ड रहेगा। किस एस्पेक्ट से, कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा ना वो फिक्स्ड प्रिंसिपल के ऊपर ही होगा। कहने का मकसद क्या है कि इंटरेस्ट जो होगा वो फिक्स्ड प्रिंसिपल के ऊपर ही चार्ज होगा। इंटरेस्ट फिक्स्ड प्रिंसिपल के ऊपर ही चार्ज होगा।
फॉर एवरी पीरियड ऑफ द डील इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। अभी थोड़ी ही देर में हम एक एग्जाम्पल स्टडी करेंगे तो आपको इस चीज की समझ आ जाएगी कि मैंने क्या बात की है। ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है, इंटरेस्ट चार्जेबल टू फिक्स प्रिंसिपल फॉर एवरी पीरियड ऑफ द डील इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल से आप इस बात को समझ जाएंगे। खैर, फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू एस आई से हम लोग इसको डिनोट कर देते हैं पी इंटू आई इंटू एन। पिन के नाम से आप इसको याद रख लें। P इज फॉर प्रिंसिपल, I इज फॉर इंटरेस्ट रेट एंड N इज द नंबर ऑफ ईयर्स, या आप कह लें कि नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। अमाउंट निकालनी हो अगर हम लोगों ने, यानी कि टोटल अमाउंट आफ्टर सिंपल इंटरेस्ट, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट। जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी थी कि 1000 रुपीज आपने अपने दोस्त से उधार लिए और 10% उसके ऊपर क्या था? इंटरेस्ट था आफ्टर 1 ईयर। तो आपने अब कितने पैसे वापस करने हैं? 100 रुपीज। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया ना। कैसे सिंपल इंटरेस्ट आया? 10% ऑफ 1000 आपने किया तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। या जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आगे मैं आपको सिखाऊंगा ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, तो फिर आपके पास क्या जवाब आएगा? 100 रुपीज। 10% ऑफ 1000 इज इक्वल टू 100 रुपीज। 100 रुपीज प्लस प्रिंसिपल कितना था आपके पास? 1000। अब आपने कितना वापस करना है? 1000 प्लस 100 इज इक्वल टू 1100 रुपीज उसको वापस करने हैं। तो अमाउंट क्या आ जाएगी? 1100। एक तो ये फॉर्मूला आ गया अमाउंट का। दूसरा हम यूं भी कह सकते हैं कि चूंकि एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पिन के इक्वल है, या पी मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय एन की इक्वल है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। या यूं भी आप कह सकते हैं कि P इंटू आई प्लस आई एन। पी कॉमन लिया है बस मैंने। अब एग्जाम्पल समझते हैं जो कि सबसे जरूरी है। बिलफर्स आपके पास इन्वेस्टमेंट या प्रिंसिपल आप कह लें 1 लाख रुपीस है। इंटरेस्ट रेट आपके पास कितना है? 10% पर ईयर, या आप कह लें 0.1 पर ईयर। नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स हैं आपके पास 3 ईयर्स, यानी कि 3 सालों के बाद आपने रकम निकलवानी है। इन्वेस्ट आप कितना कर रहे हैं? 1 लाख रुपीस। इंटरेस्ट रेट कितना है? 10% पर ईयर। तो हम कैसे करेंगे? दो तरीके हैं करने के। एक तो ये है कि 10% ऑफ 1 लाख, ये समझाने वाला तरीका है। असल में जो तरीका होगा जिससे हम लोग सवाल अटेम्प्ट करेंगे वो फॉर्मूले वाला तरीका है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। देखें, फर्स्ट ईयर में आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी हो जाएगी? सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी हो जाएगी? 10% ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। जी बिल्कुल। 10% ऑफ 1 लाख रुपीज 10,000 रुपीज। जी बिल्कुल। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, और तीसरे साल में क्या हो जाएगा? 10% ऑफ 1 लाख रुपीज 10,000 रुपीज। अब आप देखें, एक चीज इसमें फिक्स्ड है। क्या बोला? ये चीज, ये क्या है? प्रिंसिपल। देखें, इंटरेस्ट चार्जेबल टू फिक्स प्रिंसिपल फॉर एवरी पीरियड ऑफ द डील। अब आपको समझ आई होगी मेरी बात की कि देखें, प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा, प्रिंसिपल उतना ही है जितना शुरू में था। तो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स इज इक्वल टू रुपीज 30,000 मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल। इन तीनों सालों के सिंपल इंटरेस्ट को जमा कर दें तो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स इज इक्वल टू रुपीज 30,000। अमाउंट कितनी आ जाएगी जब आप प्रिंसिपल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करेंगे इस फॉर्मूला के मुताबिक? तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट विच इज 30,000 प्लस 1 लाख रुपीज इज इक्वल टू 1 लाख 30,000। और दूसरा तरीका क्या है करने का जिससे हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे? वो है एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है आपके पास? 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय आई। आई क्या है आपके पास? वो है 10%। और परसेंटेज रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? 0.1 पर ईयर। और कितने साल तक है? 3 ईयर्स। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। इंटरेस्ट रेट आपका हमेशा नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स के मुताबिक होना चाहिए। तो एस आई इज इक्वल टू पिन वाले फॉर्मूले से हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। प्रिंसिपल है आपके पास 1 लाख, आई है आपके पास 0.1, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स हैं आपके पास 3। देन आप इजीली अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। और क्वेश्चंस के अंदर हम लोग इसी टेक्निक को यूज करेंगे। ये काम लंबा हो जाएगा, अगर वो आपको बहुत ज्यादा ईयर्स का कह दे तो काम ये वाला लंबा हो जाएगा। तो हम इस मेथड को लेके आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4 लाख इन्वेस्टेड फॉर 5 ईयर्स एंड 6 मंथ्स एट 4% पर एनम।
ऑल्सो फाइंड द अमाउंट। गिवन डाटा लिख लेते हैं सबसे पहले। इन्वेस्टमेंट या प्रिंसिपल या अमाउंट डिपॉजिटेड एक ही चीज होती है। इन्वेस्टमेंट को आप प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। तो पी आपके पास क्या आ जाएगा, 4 लाख रुपीज, क्योंकि ये अमाउंट इन्वेस्टेड है, उसने खुद बताया है। फॉर 5 years and 6 months, 5 years and 6 months यानी कि 5.5 years। एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं तो हाफ ईयर में 6 मंथ्स होते हैं। जनरल सी बात है, तो 5.5 years या आप कह लें 5.5 year। इंटरेस्ट रेट क्या है आपके पास, एट 4% पर एनम, 0.04 पर ईयर है बेसिकली, 0.04 पर ईयर। अब आप देखें इंटरेस्ट रेट में भी पर ईयर आ रहा है, जबकि नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स में भी ईयर्स आ रहा है। इसका मतलब है कि हमें कुछ भी चेंज वगैरह करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है। जस्ट आप फॉर्मूला यूज कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स। प्रिंसिपल है आपके पास 4 लाख, आई की वैल्यू क्या है आपके पास, ये परसेंटेज को खत्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे हम। 0.04 आई की वैल्यू है, एन की वैल्यू क्या है 5 years and 6 months यानी कि 5.5 years, वो आपने इधर पुट कर दी। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, रुपीज 88,000। अमाउंट अब आपने निकालनी है फाइनली। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट, उसने अमाउंट निकालने का भी कहा हुआ है। तो 88,000 यानी कि जो ये वाली अमाउंट है, इसके अंदर जब हम प्रिंसिपल की अमाउंट ऐड कर देंगे या प्रिंसिपल के अंदर जब हम ये वाली अमाउंट ऐड कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट की, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अर्न रुपीज 11,250 एज इंटरेस्ट। टू अर्न 11,250 एज इंटरेस्ट, तो ये क्या होगा, रुपीज 11,250 आपके पास क्या आ जाएगी, अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगी, यानी कि SI आ जाएगी आपके पास। ऑन अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 75,000, डिपॉजिट कितना करवा रहे हैं आप, 75,000। तो 75,000 चूंकि आपकी इन्वेस्टमेंट है या इनिशियल डिपॉजिट है आप कह लें, तो ये क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। एट सिंपल इंटरेस्ट रेट 7.5% पर ईयर। सिंपल इंटरेस्ट रेट भी आपको गिवन है 7.5% पर ईयर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वी आर गिवन डिपॉजिट अमाउंट, प्रिंसिपल आप कह लें 75,000, इंटरेस्ट रेट 7.5%। जब आप डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.075 पर ईयर। सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है 11,250 का। तो आपने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स आपने फाइंड करने हैं कि कितने ईयर्स बाद आप 11,250 अर्न कर लेते हैं इस डिपॉजिट से। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि कितने ईयर्स बाद, क्योंकि देखें यहाँ पे क्या यूज हुआ है, पर ईयर। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स जो हैं ये यूनिट्स के एतबार से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर यहाँ पे पर मंथ है तो यहाँ पे भी पर मंथ, अगर यहाँ पे पर ईयर है तो यहाँ पे भी पर ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें एंड देन आपका आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स इज इक्वल टू 2 ईयर्स। 2 ईयर्स बाद आप इस अमाउंट के साथ इस रेट से 11,250 रुपीज अर्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें। व्हाट मस्ट बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रुपीज 40,000 टू प्रोड्यूस रुपीज 2,000 इन 8 months। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, उससे मिलता जुलता। अब उसने हम लोगों से रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, टाइम ड्यूरेशन भी बता दी है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स भी बता दिए हैं, 8 months। टू प्रोड्यूस रुपीज 2,000, टू प्रोड्यूस रुपीज 2,000 से क्या मुराद है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना प्रोड्यूस होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना जनरेट होगा। तो टू प्रोड्यूस रुपीज 2,000 से मुराद सिंपल इंटरेस्ट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, और ये क्या गिवन है, ऑन रुपीज 40,000। तो 40,000 क्या है आपके पास, कैपिटल है, या आप कह लें कि प्रिंसिपल है या इन्वेस्टमेंट है या डिपॉजिट अमाउंट है, जो भी आप कह लें। 40,000 रुपीज आप डिपॉजिट करवाएंगे या इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, 2,000 रुपीज इन 8 months। और हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने वो रेट फाइंड करना है कि किस रेट से 40,000 रुपीज 2,000 रुपीज प्रोड्यूस कर जाएं 8 months के अंदर अंदर। वी आर गिवन प्रिंसिपल 40,000 रुपीज, ठीक है, 40,000 रुपीज का प्रिंसिपल हमें गिवन है, और नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स कितने हैं, 8 months। अब मैं 8 months को अगर ईयर्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहूं, क्योंकि बेसिकली ईयर्स सबसे ज्यादा यूज होता है एस टाइम पीरियड एंड एस आ रेट, तो मैं लिख सकता हूं कि 8/12, 12 से डिवाइड करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 4 के टेबल पे आप काट दें, 2/3 ईयर्स, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट गिवन है आपको रुपीज 2,000,
कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, ₹2000। तो अब बहुत सिंपल है, आपने इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। एस आई इज इक्वल टू पिन वाला फॉर्मूला यूज करें, पी की वैल्यू पुट करें 40,000, आई आपने फाइंड करना है, एन की वैल्यू पुट करें 2/3 और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है 2000, वो पुट करें। फाइनली आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 0.075। आप इसको परसेंटेज की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.075 को आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज, परसेंटेज बेसिकली 1/100 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 7.5% पर ईयर आ जाएगा आपके पास आंसर। ये बेसिकली 7.5% है, मैं परसेंटेज एंड पे लिखना भूल गया था। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 7.5% पर ईयर। लास्ट क्वेश्चन चेक करें, एट व्हाट सिंपल इंटरेस्ट रेट ₹5,000 डबल इटसेल्फ इन 5 years। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। एट व्हाट सिंपल इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट रेट हम लोगों ने फाइंड करना है, ₹5,000 की प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों को गिवन है, डबल इटसेल्फ इन 5 years। अब देखें आप, जब भी यूं आ जाए कि प्रिंसिपल की अमाउंट वो कह दे कि डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है, 5 टाइम्स हो रही है, या 10 टाइम्स हो रही है, या 30% उसमें इंक्रीज आ रहा है, या 40% इंक्रीज आ रहा है, यानी कि वो चेंज को जाहिर करे कि भाई वो यहाँ से यहाँ चेंज हो रही है, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो उतनी ही रहेगी। लेकिन जो चेंज होने के बाद वाली अमाउंट होगी ना, जैसे 5,000 का डबल किया जाए तो 10,000 होगा, तो जो चेंज होने के बाद वाली अमाउंट होगी ना, वो बेसिकली आपके पास टोटल अमाउंट होगी, ए होगी, एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट नहीं होगी। ठीक है, हाँ सिंपल इंटरेस्ट वो आपको वैसे कह सकता है कि भाई इतने सालों बाद इतनी रकम इन्वेस्ट करने के बाद इतने पैसे अर्न हो जाएं, तो आप ये चीज फाइंड करो। ठीक है, अर्न का लफ्ज वो इस्तेमाल कर सकता है, प्रोड्यूस का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता है, या फिर वो खुद बता सकता है कि भाई ये सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि जिसमें जो प्रिंसिपल है वो डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, या 30% उसमें इंक्रीज आ जाएगा, या प्रिंसिपल की अमाउंट जो है वो 5,000 से 10,000 या 5,000 से 15,000 हो जाएगी, तो जो चेंज होने के बाद वाली अमाउंट होगी ना, वो अमाउंट होगी ना कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे होगी वो हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में। ये क्वेश्चन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए ये मैं आपको करवा रहा हूँ। सोल्यूशन की तरफ चलें। प्रिंसिपल कितना गिवन है आपको, 5,000 रुपीज, और टाइम पीरियड आपको कितना गिवन है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स 5 years है, और अमाउंट कितनी है 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू ₹10,000। ये चेंज होने के बाद वाली अमाउंट है, तो ये अमाउंट आ जाएगी आपके पास। अगर आपसे मैं ये कहूं कि भाई इस अमाउंट और इस प्रिंसिपल की मदद से सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट बताओ, तो आप कहेंगे बहुत आसान है, अमाउंट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, ए माइनस पी करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ₹5,000। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी आ चुका है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स भी आ चुका है, और प्रिंसिपल की अमाउंट भी आ चुकी है, तो अब हम बहुत इजीली सिंपल इंटरेस्ट रेट भी कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूला की मदद से। इंटरेस्ट रेट हम लोगों ने फाइंड करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट की क्या अमाउंट है 5,000, जो कि हम लोगों ने यहाँ से निकाला है। प्रिंसिपल की क्या अमाउंट है 5,000, ये 5,000 5,000 से कैंसिल हो जाएगा। देन एट लास्ट आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 0.2, या आप यूं कह लें कि 0.2 को आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से और बाहर परसेंटेज लगा दें, तो आपके पास क्या इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, 20% पर ईयर। अब ये पर ईयर क्यों आया है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स हम लोगों को ईयर्स में गिवन है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे पर ईयर लगाया है। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है, जो यूनिट यहाँ पे होगा वही यूनिट यहीं पे आएगा। अगर यहाँ पे मंथ्स होता तो यहाँ पे पर मंथ आना था। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।